नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज एक ऐसी लोक संस्कृति से आपको रूबरू करवाएंगे। एक ऐसी पारंपरिक संस्कृति जो कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं ये विलुप्त होती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल के कुछ एक जिलों में जैसे कि कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मंडी, हमीरपुर में इस लोक संस्कृति को बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है, जिसका नाम है रली पूजन। तो दोस्तों, ये त्यौहार कुंवारी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार रली एक लड़की थी जिसका विवाह उसके पिताजी उससे छोटी आयु के एक लड़के शंकर से करवाना चाहते थे, लेकिन रली इस विवाह के विरुद्ध थी। पर वो अपने परिवार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती थी, इसलिए उसे इस शादी को करने के लिए हाँ करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही बारात आने वाली थी और उसकी डोली जब विदा हो रही थी, तो दोनों ने, लड़के ने भी और लड़की ने भी, रली और शंकर ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। तो ये त्यौहार रली और शंकर को समर्पित है। इसलिए दोस्तों, जो भी कुंवारी लड़की रली पूजन करती है उसे मनचाहा वर मिलता है। दोस्तों, रली और शंकर माँ पार्वती और शंकर भगवान का त्यौहार है, और इस त्यौहार को पूरे एक एक महीने तक जो कुंवारी कन्याएं हैं वो रली और शंकर की मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं। और मिट्टी भी बहुत ही शुद्ध मिट्टी, जिसे हम स्थानीय भाषा में बामी की मिट्टी कहते हैं, जो कि बहुत ही शुद्ध मिट्टी होती है जिसमें सांप रहता है। उस मिट्टी को लाया जाता है, फिर उसे गिल्ला करके उससे मूर्तियों को आकार में ढाला जाता है। शिव, पार्वती, गणेश और बहुत से गण बनाए जाते हैं, और पूरे एक महीने तक उन मूर्तियों की पूरे विधि विधान अनुसार पूजा की जाती है। सुबह उठकर नहा धोकर सारी कन्याएं एक जगह एकत्रित होती हैं। एक स्थान पर माँ रली को रखा जाता है और दूसरे स्थान पर किसी के घर दूसरी जगह शंकर भगवान की पूजा होती है। और पूरी विधि विधान के अनुसार जिस तरह एक लड़की की पूजा होती है, बारात आती है, उसकी विदाई होती है, उसी तरह इस त्यौहार को मनाया जाता है। और लास्ट जब दिन होता है तो उस दिन इन मूर्तियों को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह ये त्यौहार मनाया जाता है, और हर एक दिन बहुत से फूल इकट्ठे किए जाते हैं, बहुत सा नृत्य, हंसी मजाक किया जाता है, और इस तरह कन्याएं इसे पूजती हैं और अपने लिए मनचाहा वर मांगती हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आज के समय की बात करें तो ये पूरी तरह से विलुप्त होता जा रहा है, और आने वाले टाइम में किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो हमें इसे संजो कर रखना हमारा फ़र्ज है। सभी बच्चों को इसके बारे में बताना हमारा जो है वो फ़र्ज है, कि उन्हें इस संस्कृति से रूबरू करवाया जाए, और जो विलुप्त हो रही है कहीं ना कहीं उसे फिर से शुरू करवाया जाए। कुछ स्थानों पर तो ऐसी पूजा होती है, लेकिन बहुत से लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको ये लोक संस्कृति से जुड़ी हुई कथा? कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।